हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, आपको पता है कि अभी मेरठ में क्या घटना घटी एक दो दिन पहले। ठीक है, ये केस भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा जो वो मुस्कान और वो सौरभ का केस था, साहिल का केस था। क्या नाम था उसका? साहिल था नाम था उसका ना। मुस्कान और साहिल। और आज मैं जिस घटना किस को आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको पता है कि मेरठ में एक बड़ी भयानक घटना घटी, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने जो उसका पति था, जो क्या नाम था उसका, अमित, और उसकी उम्र थी 25 साल, उसको मारा। ठीक है, वो खाना खाकर बेचारा अपने कमरे में चला गया और उसको जो है वो वहीं अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने मार दिया। और उसने क्या किया, इस घटना को जो है वो मतलब जो सच को छुपाने के लिए क्या किया, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब आपने ये घटना जो सुन भी ली होगी, लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ कि आगे उसने क्या किया। ठीक है, उसने और उसका जो प्रेमी था, उन दोनों ने एक सपेरे से एक सांप लाया, कोबरा टाइप का जो सांप था वो लाया। और पहले तो उसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। ठीक है, और उस सांप को रख दिया उसके बिस्तर में। ठीक है, और जब सुबह उसके जो परिजन थे, जो उसके मतलब फैमिली मेम्बर्स थे, ठीक है, वो उसको उठाने आए कि बड़ी देर हो गई अभी तक तो ये उठा नहीं है। अब वो पता नहीं उस दिन उसने काम पर जाना होगा कि नहीं जाना होगा, ऐसा मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, प्रॉपर। लेकिन जब वो उसको उठाने गए, पहले तो उन्होंने सोचा कि मतलब ऐसे सो रहा होगा तो वो उठ नहीं पा रहा होगा, मतलब जब कुछ ज़्यादा गहरी नींद में होगा तब उठ नहीं पा रहा होगा। लेकिन उसको जब हिलाया भी तो उसकी तरफ से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उसकी नज़र गई उनके मतलब जो उसके बाजू था ना, उसका एक बाजू था, मतलब ऐसे थोड़े उसने ऐसे रखा हुआ था ना, सोती मतलब अपने पेट पे। ठीक है, तो वहाँ पर जो वो सांप था, जिस सांप को जो है वो उसकी पत्नी ने जो स्पेरे से लाया था, उस सांप को छोड़ दिया था, वो सांप जो था वो उसकी बाजू के ऊपर कुंडली मार कर बैठा हुआ था, ताकि ये जो सारी घटना है, ये ऐसे लगे कि जैसे मतलब उसको जो है वो सांप ने डसा है तब उसकी मौत हुई है। ये सारी घटना ऐसे लगे कि मतलब ये मर्डर नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो उसकी डेथ हुई है। मगर जो ये जो बात है, ये जो घटना है ना, ये हकीकत कुछ और ही थी। कि जब अस मैं आपको बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ, मैं असलियत में बताता हूँ कि हुआ क्या था। जब उसकी जो मौत का कारण था वो ऐसे पता नहीं चला, ऐसे तो सभी यही समझ रहे थे कि जो उसको सांप ने डसा है, और वो भी इसके शरीर पर जो थे वो मतलब कह रहे थे कि उसको 10 बार जो है वो सांप ने काटा था, 10 जो काटने के निशान थे वो उसके शरीर पर थे। ठीक है, तो सब ऐसा सोच रहे थे कि सांप के डसने से ही अमित की मौत हुई है, 25 साल की अमित की सांप के डसने से मौत हुई है, सब ऐसा समझ रहे थे। लेकिन जो असली खुलासा है वो हुआ आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद। ठीक है, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो सब हिल गए, सब दंग रह गए। पहले तो सभी ऐसा सोच रहे थे कि सांप ने डसा है तो चलो जी, ये एक्सीडेंटली डेथ हुई है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, ज़्यादा कोई नया मोड़ नहीं है इसमें। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई ना, तब सब हैरान हो गए, सब घर वाले सब हैरान हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि जो अमित था उसकी बॉडी में जो था वो पॉइजन था ही नहीं, जहर उसकी बॉडी में था ही नहीं, बल्कि उसकी मौत जो है वो गला घोटने की वजह से उसकी जान जो है वो गई है। फिर जो है वो असली आरोपी जो उसकी पत्नी थी, और उसकी पत्नी का जो वो था ना बॉयफ्रेंड, जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले जो मुस्कान का केस देखा, बिल्कुल सेम वो वैसा ही है। लेकिन इसमें फ़र्क बस यही है कि उस मुस्कान के केस में टुकड़े हुए थे, और इस केस में जो है वो गला घोट के जो है मारा, और सांप को जो है वो बता दिया कि सांप के डसने से वो है वो अमित की मौत हुई है। ऐसे ऐसे साथ वो दिमाग लगाया उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाती है। हम मतलब झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं छिपा सकते भाई, सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। और वैसा इस केस में भी हुआ। इस केस में जो है वो असली आरोपी जो है वो उसकी पत्नी और उसका प्रेमी जो है वो पकड़े गए। ठीक है, और वो जो है वो गुनहगार जो है वो सांप को बताया जा रहा है कि सांप के डसने से जो से अमित की जान गई है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। असली आरोपी जो है वो उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है। ठीक है, जिन्होंने इस घटना को पूरी घटना को अंजाम दिया। तो ऐसा ऐसा हो रहा है भाई। आपको मैं मेरा मैसेज
इस वीडियो से बस यही है आप सभी भाइयों के लिए कि आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, यही मैं अपने भाइयों से चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और अपने जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी सतर्क रखें, खुद भी सतर्क रहिए। जय हिंद।